आनंद 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 आनंद। जो मनुष्य निष्काम भाव से की धर्म को पालन करे तो उसको सहज में कल्याण हो जाए। निष्काम भाव माने स्वार्थ को त्याग कर देवे, आराम को त्याग कर देवे, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को त्याग कर देवे, सबको त्याग कर देवे तो जल्दी कल्याण हो जाए। धर्म को जो पालन है तो निष्काम भाव से करे, अपने कर्तव्य को पालन करने से भी और सामान्य धर्म के पालन से भी और विशेष धर्म के पालन से। सामान्य धर्म से मालूम है कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन जाति के लिए सामान्य धर्म है कि जग करना और वेद पढ़ना, दान देना, ये सामान्य धर्म है तीन जाति के लिए। और विशेष धर्म है अलग अलग, जैसे वैश्य के लिए खेती करना, व्यापार करना, वाणिज्य करना, और ये भगवान ने तीन बतलाया, मनु में चार बतलाया कि ब्याज लेना। शूद्र के लिए जैसे सेवा करना एक ही बतलाया। इस प्रकार से अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग धर्म बतलाए, वो विशेष धर्म कहे जाए। विशेष धर्म का मतलब है वह धर्म वही पाला है, एक सामान्य धर्म है जो सबके लिए। तो सामान्य धर्म की बात मनु जी कहते हैं, द्वितीय क्षमा दमो सेवन सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य में क्रोधो 10 धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण बतलाए साधारण धर्म के। एक तो धृति माने कोई अपने पर आपत्ति आवे तो घबरावे नहीं, धैर्य रखे। दूसरा है क्षमा, कोई अपराध कर दे तो उसका बदला नहीं चाहना। दम का मतलब है कि अपने मन को वश में रखा। अस्ते माने दूसरे के धन को चुरा कर या फुसला करके ठगी करके जबरदस्ती नहीं लिया। पांचवा सोच है बार भीतर की पवित्रता। भीतर की पवित्रता माने भीतर में दुर्गुण दुराचारों के संस्कार है उनका विनाश करके हृदय को शुद्ध बनाना, और बाहर की पवित्रता सोचाचार और सदाचार। सदाचार सबसे सत्य व्यवहार करना, तुम हृदय का व्यवहार कर। सोचाचार माने शरीर को पवित्र रखना, पवित्र भोजन करना और पवित्र जल से शौच स्नान करना, ये सब बाहर की पवित्र। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह तो ये मतलब है इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। ये छठी बात है। धीर विद्या सत्य करो जो धर्म लक्षण। धीर माने बुद्धि सात्विक बनाने और ज्ञान सात्विक। सात्विक ज्ञान का लक्षण गीता के 18 जाके 20 के श्लोक में, और सात्विक बुद्धि का लक्षण गीता के 18 जाके 30 के श्लोक में भगवान ने विस्तार से कहे। वहाँ आप गीता की सबसे विशेष टीका में देख सकते। और सत्य वचन बोलना, सत्य वही है कि जैसी बात देखी है, सुनी और समझी है, वैसी की वैसी कहनी, न अधिक कहनी, न कम कहनी, न ज्यादा। और सत्य व्यवहार करना, सत्य बोलना। और अक्रोध, 10वीं बात, कोई अपने मन के विपरीत कार्य आगे प्राप्त हो जाए तो क्रोध नहीं करना, भगवान को विधान मान करके खुश होना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन लक्षणों का कोई निष्काम भाव से पालन करे तो अंतःकरण की शुद्धि होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। इसी प्रकार से थी केवल भगवान की भक्ति से भी जीव को कल्याण हो सके। भक्ति यदि निष्काम भाव से की जाए तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, और सकाम भाव से की जाए तो भी कल्याण तो हो सके किंतु समय लगे। भक्ति के 9 भेद बतलाए।
श्रवणं कीर्तनं विष्णु समरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों का श्रवण करना, भगवान के नाम रूप लीला धाम की बातों का श्रवण करना, यह शरण भक्ति है। माने भगवान के भक्तों से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक के ये सब बात सुननी, सुन करके एकदम मुग्ध हो जाना, जैसे बीन बाजों को सुनकर के मृग ऐसे मुग्ध हो जाता है, इसी प्रकार से थी भगवान के नाम और गुणों को कीर्तन सुन करके मुग्ध हो जाऊं। या कीर्तन भक्ति है कि भगवान के नाम गुणों को कीर्तन कर करके मुग्ध होना कीर्तन भक्ति, और भगवान के नाम और गुणों को सुन करके मुग्ध होना यह श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति के वहां जैसे राजा परीक्षित 7 दिन तक भागवत श्रवण करके के मुक्त हुए, और उससे बड़े बड़े पापी भी जैसे धुंधकारी जो है ब्रह्म राक्षस गोकर्ण जी से उन्होंने भागवत सुनी तो उनको भी उद्धार हो। भागवत जो है श्रद्धा भक्ति से सुने तो शीघ्र उद्धार हो जाओ। तो श्रवण भक्ति है, बस सुनने के समय के वहां एकदम तद्रुप हो जाए, एकदम मन लगा देवे और इधर उधर को ज्ञान नहीं रहे, ऐसा प्रेम आवे कि अपने आप को भी ज्ञान नहीं रहे, तो फिर तुरंत भगवान की प्राप्ति है। चाहे वो कैसा ही पापी क्यों नहीं हो, भगवान की जो प्रेम की भक्ति की ज्ञान की सब बातें हैं बहुत ही उत्तम बातें हैं। भगवान के नाम लीला रहस्य गुण प्रभाव की बातें बहुत ही उत्तम है। इन सब का श्रवण करने से भी कल्याण हो जाता है, कीर्तन करने से। तो श्रवण करना है वो श्रवण भक्ति है, और वाणी से उसका कथन करना है वो कीर्तन भक्ति है। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, या भगवान के तत्व रहस्य गुण प्रभाव की बातें कहना, व्याख्यान देना, कथा कहना, सब कीर्तन भक्ति के अंतर्गत। तो कीर्तन के समय में एकदम मुग्ध हो जाना, जैसे नारजी हो जाते थे, जैसे गौरांग महाप्रभु हो जाते थे, तो केवल कीर्तन से ही वो उद्धार हो जाता। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु समरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये नौदा भक्ति है। भगवान के नाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य आदि को श्रवण करनो सुनो श्रवण भक्ति, और कहनो कीर्तन भक्ति, और मन से याद करनो श्रवण भक्ति, और भगवान के चरणों की सेवा करनी पाद सेवन, तो भगवान की पूजा करनी अर्चन भक्ति, और भगवान को नमस्कार करना बंधन भक्ति। प्रभु हमारे स्वामी में उनको सेवक दास भाव, प्रभु हमारे मित्र ये शक्य भाव, तो प्रभु के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर देना आत्मनिवेदन। तो ये नवदा भक्ति है, 9 में एक को भी धारण कर ले तो बेड़ा पार है। श्रवण भक्ति से मन में प्रेम आ जाता है, प्रेम से मुक्ति हो जाती है। और श्रवण भक्ति की पूर्ति सत्संग से होती है, तो सत्संग से क्यों लाभ हुए कि उद्धार हो जाए। गीता भी कहे अन्य जानू तो श्रुत्वा देव उपासते तेपि साथी धर्म से मृत्यु श्रुति परायणा। गीता अध्याय 13-25 के श्लोक। इसका ये अर्थ है कि जो ध्यान योग ज्ञान योग कर्म योग कुछ भी नहीं जाने, उनको उद्धार कैसे हो। कितने आदमी के पूर्व के श्लोक में बताया कि ध्याने ना अपनी पसंदी केचित आत्मा अन्य सांख्य योगी न कर्म योगी न चापरे, कि कितने तो ध्यानियों के द्वारा उस परमात्मा को अपने हृदय के वहां देखते हैं बुद्धि से, और कितने जो है सांख्य योग यानी ज्ञान योग के द्वारा उस परमात्मा के तत्व को जान के मुक्त हो जाते हैं।
और कितने कर्मयोग के द्वारा निष्काम भाव से कर्मयोग का पालन करके मुक्त हो जाते हैं। तब ये प्रश्न होता है कि ज्ञानी योग कर्मयोग कुछ भी नहीं जानता हूँ, क्या उपाय? उसके लिए बात कही, अन्य तू एवं जानता है, दूसरे से इस प्रकार से नहीं जानते। वे जानने वाले पुरुषों के पास में जाकर के उनकी बात को सुन करके और जो काम में जाते हैं उसके का सेवन करते हैं, तो वे भी इस मृत्यु रूप संसार सागर से तिर जाते। वे सुनने के प्राण पुरुष से भी संसार सागर से तिर जाते, तो वे सुनने के ही प्राण रहते हैं। यह बात गीता कह रही है। तुलसीदास जी भी सत्संग की महिमा बतलाते हुए कहते हैं, विन सत्संग हरि कथा ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग सियाव रामचंद्र की। बिना सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती, और हरि की कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता, और मोह के नाश के बिना भगवान के मां प्रेम नहीं होता, दृढ़ अनुराग, और दृढ़ प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते, भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि भगवान सब जगह में व्यापक है और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। देवताओं की सभा के मां शिव जी कहते हैं, इस बात को मैं जानता हूं। तो केवल परम भक्ति से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। फिर कीर्तन से हो जाए, इसमें कहना है क्या है, बड़े बड़े पापी जो है सब कीर्तन भक्ति से तर गए। शास्त्रों के मां कथा आती है, इसी भक्ति स्मरण है कि भगवान का स्मरण करने से भी उद्धार हो जाता है। भगवान के नाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य का स्मरण करना मन से, और भगवान की लीला का, धाम का, भगवान के स्वरूप का स्मरण करने से जीव का सहज में उद्धार हो सके। तो भगवान का ध्यान करना, भगवान के नाम रूप का स्मरण करना, ये सब स्मरण भक्ति के अंतर्गत है। इस प्रकार से स्मरण करना कि जैसे ध्रुव जी ने जाकर ध्यान लगा दिया और भगवान विष्णु ने आकर दर्शन देकर उसका उद्धार कर दिया, तो हम भी ध्रुव जी के माफक एकांत में बैठ कर ध्यान करें तो हमारा भी कल्याण बहुत शीघ्र हो सके इस कलयुग के मां। और पाद से का मतलब है भगवान के चरणों की सेवा, ये चौथी भक्ति है। भगवान के चरणों की धूड़ी को मस्तक धारण करना, भगवान का चरणामृत लेना, भगवान के पादुकाओं को सिर पर धारण करना, भगवान के चरणों का सेवन करना, ये सब पाद सेवन के अंतर्गत है। तो खूब प्रेम में मुग्ध होकर के भगवान के चरणों की सेवा करे और अपना होश भी नहीं रहे, तो केवल पाद सेवन से भगवान की प्राप्ति हो सके। भगवान के चरणों का चरणामृत लेना, भगवान के चरणों की धूल मस्तक पर डालना। जैसे भरत जी महाराज जब चित्रकूट को गए और उस समय भगवान श्री राम के चरणों के चिन्ह मिले तो उस धूल को हृदय के लगाने लगे, नेत्रों के लगाने लगे, मस्तक पर डालने लगे, मुग्ध हो गए। इतना प्रेम में मुग्ध हो गए कि वहां के वृक्ष आदि जो जड़ व चेतन हो गए और गो आदि जो साथ के वहां जड़ व चेतन से जड़ हो गए। इस प्रकार से भी और भी भगवान के चरणों के जल से भी हो जाए, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी
गंगा के उस पार जाना चाहते थे। केवट से कहा कि तुम नौका लाओ। उसने कहा कि मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों की धूली में ऐसी कोई बूटी है जो जिस पर गिर जाती है वो मनुष्य बन जाता है। मेरी नौका कहीं मनुष्य बन जावे तो ये मार्ग तो बंद हो जाएगा और मेरा रोजगार चला जाएगा, तो मैं कैसे जाऊँ। भगवान समझ गए कि ये एक प्रकार से चतुराई से हमारे चरणों को धोना चाहता है। तो फिर क्या, अच्छा तुम कठुआ ले आओ, जल्दी धो लो। फिर क्या, हमारा जल्दी का काम तो नहीं है, आस्ता से धोऊंगा। आस्ता से चरण धो करके और उस चरणों के जल के प्रभाव से सबका उद्धार करते। पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। पार करी प्रभु ही पूरी मुदित गए उड़े पारसिया। भगवान के चरणों को धो करके चरणावती आपका जो परिवार है उसके सहित परिवार के सब लोगों को चरणामत दिया, सबका उद्धार कर दिया। फिर जो बच गया उसे से पितरों का तर्पण करके उनको भी संसार सागर से पार कर दिया। फिर नौका पर चढ़ा करके सीताराम लक्ष्मण को गंगा के पार कर दिया। तो भगवान के चरणों के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आखिरी भक्ति अर्चन है, अर्चन से तो मुक्त हो ही जाता है। भगवान गीता कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या परेच्छति तदं भक्तु प्रीतः मस्नामि प्रेतात्मने। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी मेरे अर्पण करता है उसका दिया हुआ मैं खाता हूँ। भागवत के 10वें स्कंद में भी श्लोक आता है, उदाहरण भी मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि एक समय दुर्वासा ऋषि यहाँ पांडवों के आए और कहा कि हमारे 7-10 शिष्य है, इन सब के लिए रसोई बनाओ। बोले ठीक है। बोले हम मध्याह्न काल की संध्या और गायत्री स्नान होकर कराते हैं, चले गए। राजा युधिष्ठिर ने आकर द्रौपदी से पूछा कि तुमने भोजन नहीं किया ना? बोले महाराज मैं भोजन कर चुकी। तो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया, हम क्या करें। द्रौपदी बड़ी घबराई और काल लगाई भगवान के आगे, रोने लगी। और भगवान आए, महाराज आगे। बोले आ गया। क्यों इतना जल्दी आ गया? बोले इतना जल्दी आ गया, किंतु उनको भूख लगी, खाने को दो। बोले खाने को तो कुछ नहीं। बोला क्या हमारे से मजाक कर? बोले मजाक की बात नहीं है ही नहीं। तो टोकनी, बोले टोकनी जो हो तो मांझ कर धोकर रख दी। बोले ऐसे ही लाओ, लाकर रख दी। उसके एक शाख का पत्ता गड़बड़ के लग गया हुआ था, उसको लेकर के भगवान ने अपने भोग लगाया। बोले विश्व त्रिपदाम विश्व देव त्रिपद हो। तो सब विश्व त्रिपद हो गई। दुर्वासा बड़े मंडली से त्रिपद हो गया, सबको डकार आने लगी। तो भगवान ने कहा जाओ दुर्वासा को शिष्य से बुला लो कि भोजन तैयार करो। सहदेव ने कहा, सहदेव गया वहां जाकर पूछा। बोला घाटियों ने कहा आए तो थे पुणे में तो सब भाग गए। उनका वहां क्या दशा हुई? सब स्नान कर रहे थे, सबका पेट भर गया। एक दूसरे से पूछने लगे क्या बात है। दुर्वासा ने पूछा क्यों तुम लोग क्या हाल है? बोले हाल क्या पूछो, जैसे आपका हाल हुई हमारा, एकदम पेट भरा हुआ, कुछ खा नहीं सकेंगे। तो बोले यहाँ से बात चलो। ये राजा युधिष्ठिर जो है कृष्ण का भक्त है, मैं भक्तों से डरता हूँ। अमरीश के यहाँ मेरी फजीती एक बार हो चुकी। समझ गए कृष्ण जी वहां आ गए। अब तो पिंड छुड़ाओ बात गई, तो वहां से भाग। तो द्रौपदी का उद्धार कर दिया केवल पत्थर से, और गजेंद्र का उद्धार कर दिया केवल पुष्प से, और भिल्ली का उद्धार कर दिया उनके बेर खाकर और से, और रंती देव राजा का उद्धार कर दिया एक बुरुआ जल पान करके के। इस तरह से पत्र पुष्प फल जल जो कोई भक्ति से भगवान के बेर देता है उसका
मैं खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्तु प्रीतमस्नामि प्रियतात्मने। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का प्रेम से दिया हुआ मैं एकदम प्रत्यक्ष में प्रकट हो खाता हूँ। या ग्रहण करता हूँ नहीं, खुद कहते खाता हूँ। तो पूजा करने के समय में एकदम मुग्ध होकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की ओर प्रेम देखते और कुछ नहीं देखते। हम जब प्रेम के वहां मुग्ध हो जाए तो भगवान को प्रकट होना ही पड़े। केवल भगवान को नमस्कार करने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, एकोपि कृष्ण से कृत प्रणाम दस समेदान अविषय न तुल्य समेधि पुंजेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाये। भगवान श्री कृष्ण को जो एक बार नमस्कार किया जाए उसका फल 10 अश्वमेध यज्ञ के अमृत स्नान के समान होता है। अश्वमेध यज्ञ के मान जजमान अंत में जो स्नान करता है वही उस यज्ञ के फल का भागी होता है। उस स्नान का नाम अमृत स्नान है। तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है भगवान को एक बार नमस्कार करने का वही फल है। और विशेषता यह है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला धर्मलोक आदि में जाकर भोग भोग करके फिर संसार में वापिस आ जाते हैं। किंतु जो भगवान को नमस्कार करता हुआ विदा होता है वो फिर लौट कर वापिस नहीं आता। ये विशेषता है। अक्रूर जी महाराज भगवान को बार बार नमस्कार कर रहे थे। भीष्म में भगवान को नमस्कार कर रहे थे। उनका उद्धार केवल नमस्कार से हुआ, ऐसा समझना चाहिए। तो नमस्कार की भी बड़ी महिमा है। इसी प्रकार से थी केवल दास भाव से उद्धार हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बीनु भवन तरहि उरेगार। भजिय राम पद पंकज ऐसे सिद्धांत विचार सिया। सेवक सेवक जो भाव है, प्रभु हमारे स्वामी में भगो सेवक। ये हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे। तो जो स्वामी सेवक के भाव में जीव को जल्दी कल्याण को नहीं हो सके। इस बात को समझ करके हे गरुड़ जी भजिए राम पद पंकज ऐसा सिद्धांत विचार करके भगवान के चरणों उनका अपने सेवन करना चाहिए। केवल दास भाव से भी उद्धार हो जाता है। जैसे हनुमान जी का दास भाव था और सख्य भाव से द्वापर युग जैसे अर्जुन सखा था और त्रेता युग के वहां सुग्रीव जो है, भागीरथ जो है, ये सखा के और भी वो सखा उनका उद्धार हो गया। जैसे स्वामी सेवक का भाव है ऐसे ही मित्रता का जो भाव उसका सत्य भाव है, तो सत्य भाव से भी मनुष्य को कल्याण हो जाएगा। और फिर आत्मनिवेदन हो जाए, इसमें कहना ही क्या है, आत्मनिवेदन हो कि सब कुछ भगवान के समर्पण कर दे। नारायण नारायण नारायण